जमीन मेरे माँ बाप की बची थी उसे बेचकर इसकी सारा धन खर्च कर दिया। अब मेरे पास में पाई नहीं। कहने लगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं, अगर 500 रुपये दहेज कब रहा तो रिश्ता नहीं चलेगा। नहीं बाबूजी मुझे क्षमा कर दो। क्षमा यहाँ नहीं होता, तुझे ये मालूम है जितने यहाँ पर भिखारी क्षेत्र के आते हैं और जब इस गली से निकलते मैंने तो छोलियां छिलवा करके अपने घर में रकम की है जिससे हवेली बनी, और तू 500 रुपये कम। हमारी घरवाली हमारी गर्दन दबा देगी। बाबूजी ऐसा नहीं करे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये दौलत सब कुछ नहीं होती है। ठीक है तू नहीं देगा तो अपनी बहन को लेकर जा और सारा ये दहेज अपने साथ ले जा। मैं जानूंगा अपने बेटे को मैंने ब्याह किया ही नहीं। नहीं बाबूजी एकदम हाथ जोड़ करके कहने लगा है, बाबूजी हमारी बिनती है और क्षमा है मैं परदान। मेरे घर में तो ताना नहीं रहा। हेलो बाबूजी मुझे माफ कर दो। कहने माफ करने वाले कोई और हुआ करते हैं, माफ नहीं। और तब तक वो हटाई नहीं आई गई। आयो हिका देखे वो आ गया, इसने दिए 500। अब ही नहीं। क्यों नहीं दिए? अरे दिए क्या ये दे ही नहीं रहा है। क्यों दे क्यों नहीं रहा? अरे रे बच्चे तूने बहन का विवाह किया और तू अब दहेज देने को जो कहा था और दहेज क्यों नहीं पूरा किया? कहा माता मैंने जो कुछ बेच खोज करके सब कुछ दे दिया, मेरे पास में एक पाई नहीं रही है, अब मैं क्या करूं, मजबूर हूँ। कहा चल यहाँ मजबूरी नहीं देखी जाती, अगर रिश्ता चलाना है तो 500 रुपये निकाल वरना अपनी बहन को ले जा और तुझे दहेज भी नहीं मिलेगा। भाई वह गलत है जो दिन नहीं। क्या नहीं माता जी? एकदम से राजा कहने लगा माता तुम हो और माता का कलेजा एकदम मोम की तरह होता है। तुम मेरी माता जैसी हो और अपने बेटे पर रहम करो। कहा यहाँ रहम का नाम नहीं है। जितने यहाँ भिखारी आते उनकी भीख छीन छीन करके मैंने घर से गुजारा किया है, नमक चाट करके हवेली बनाई। तनख्वाह चल तब अब तुझको नहीं मिलेगी तनख्वाह, क्योंकि तू भी इसके बीच में गवाह है।
क्यों इससे पैसे वसूलो, और पैसा नहीं वसूलते इसको दरवाजे से भगाया। क्यों क्यों रे लड़के? जल्लाल ने कहा इधर आ, चल पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल। हाँ, आज देखिए गरीब इंसान की ऐसी दुर्गति होती है। कर जोड़े दोनों हाथ, मान जाओ बात कही तो हमारी, अब तो कहो सरकार से नहीं तो रिश्तेदारी।